हेलो साथियों, एएसएल के नए स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं 2021 का, और मॉडल पेपर लिखा है आपका सेट नंबर 2 एएसएल कोड है, तो उसका मैं आज चौथा पार्ट लेके आया हूँ। तो मैंने अभी तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर हमने कर दिए थे, तीसरे कर दिए थे, तो चौथा करेंगे सवाल। तो चौथा क्वेश्चन कर, चौथा क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे वही करना चाहूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे रेड आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन इस तरीके से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन जो है बढ़िया से आपको समझ आने के लिए आप पहुंचते रहे वीडियो सब तक। तो क्वेश्चन जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा है और चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। चौथे का क्वेश्चन लिखा है का। चौथे क्वेश्चन लिखते हैं का। लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। क्या लिखा भैया? 2q के रूप का होता है सम पूर्णांक और 2q प्लस 1 के रूप वो होता है विषम पूर्णांक। होता है कि नहीं मेरे भाई, तुम बताओ। सम पूर्णांक क्या होता है? जो दो से कट जाए वो सम होते हैं, और विषम होते हैं जो दो से न कटे वो विषम। यानी कि सम संख्या में एक जोड़े तो होता है विषम संख्या होता है। चलिए देखते हैं। तो लिखना भैया माना पूर्णांक, माना पूर्णांक, पूर्णांक बराबर माना पूर्णांक बराबर क्या लिखते हैं? ए बराबर लिख सकते हैं भैया 2q प्लस आर, 2q प्लस आर। मेरे भाई तुम जरा देखो, हम 2q b का वह सूत्र होता है मेरे, क्या होता है भैया? ए बराबर bq प्लस आर होता है कि वो लो आर होता है कि होता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखो हमने तुलना की तो b का क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। क्या नहीं होता है? सूत्र बताइए, भाज्य भाज्य गुणे भागफल शेषफल होता है कि नहीं? तो उस तरीके से भैया हमारा जो भाजक जो है कितना है? 2 है। यानी कि इससे में पता चलता है कि r का मान जो है भैया यहाँ पर 0 से बड़ा है। r के मान 2 ही प्राप्त होते हैं, या तो हो सकता है 0 हो, r का मान क्या सकते हैं? या तो हो 0 हो या तो 1 हो, 1 के अलावा 2 हो नहीं सकते। यानी कि हमारे r कितने मिल गए? 2 मिले, क्योंकि भाजक है 2 और भाजक के नीचे हो सकता है या तो शेषफल 0 आएगा या तो आपका उससे कम आएगा। तो हमको 3 मिल गया। लेना इसको माने समीकरण नंबर 1 लिखना, r बराबर 0 समीकरण, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। तो 1 में तो क्या मिलेगा? ए बराबर 2q प्लस r की जगह रख देंगे 0, यानी कि ये बराबर क्या है? 2q। आगे के बिना सम पूर्णांक, ठीक है भैया, सम पूर्णांक आ गया। ठीक है, तो पहला आधा से दो, दूसरा कह रहा है विषम पूर्णांक। तो लिखना भैया r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। 1 में तो क्या बनेगा? a बराबर 2q प्लस r। तुमको पता है q जो था भैया वो सम पूर्णांक है, सम में 1 जुड़े तो क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। तो लिखना विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे भैया? विषम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। ठीक है भैया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का, प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। मेरे भैया आई होप समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। तो आप अंगूठे वाले बटन को जरूर दबाइएगा। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल समझ आएगा। बिल्कुल मेरे भाई साथियों समझ आता हो, और समझ नहीं आता तो आपका भाई ही कमेंट में लिख दीजिए, दम ला के समझा के मानूंगा साथियों आपको। दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं 8,1। क्या लिखा है? 8,1। 8, बोलो ना, अरे बोलो तुम, बोलो तो ना जरा, दिल में है जो छिपा। हाँ बोलो जो आपके दिल में जो छिपा है। क्वेश्चन समझ आता है या नहीं समझ आता है सब लिख देना कमेंट में। 2,-5। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है यदि ये संरेखी है तो ये के का मान आप ज्ञात। संरेखी मतलब आप समझ, थोड़ा इसमें थोड़ा समझ। संरेखी क्या है? संरेखी मतलब एक ही रेखा में, एक ही रेखा। तुमने दिमाग लगाया होगा कि एक ही संरेखी सूत्र क्या होता है? संरेखी, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है मेरे में बताइए? क्या होता है? होता है कि नहीं होता है भैया? हम लिख देते हैं कि x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। होता है कि नहीं मेरे भाई? 0। ये तुमने कभी दिमाग लगाया कि सर ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे सिर्फ 1 बटा 2 बढ़ जाता है, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि नहीं मेरे? होता है।
लेकिन सर तुम बता सर, ये दिमाग हमको नहीं आ रहा है, अभी समझ तक ये नहीं आया सर कि ये संरेख वाले में ये क्यों लगाते हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल संरेख बनाते। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा, अगर दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठाया तो आप समझिए कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप साथियों। अब देखिए क्वेश्चन, ये तुमको मैंने बताया ये गुणे में, ये भाग में, तो ये गुणे में चला जाएगा साथियों, हो जाएगा नहीं, बोलो भाई हो जाएगा। अब ये अगर गुणे में हो गया तो यानी कि इधर जीरो हो जाएगा। तुमको पता है कि संरेख, जब संरेख की अगर त्रिभुज कब बनता है, जब त्रिभुज संरेख नहीं होते। जैसे हमने कहा भैया एक बिंदु इधर, तो तब त्रिभुज बन जाएगा, तीनों मिला दो। लेकिन हमने कहा एक ही लाइन में इस तरीके से 3 बिंदु बताओ, अब कोई त्रिभुज बन रहा है ना। अब त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से शून्य हो जाएगा। तो बेसिकली शून्य हो गया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य। 3 बिंदु से मिलाकर त्रिभुज बनता है, लेकिन त्रिभुज वही त्रिभुज एक वही बिंदु, यदि एक ही रेखा में तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, और इस स्थिति में हमारा एरिया दे हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलो ना एक बार, 0 हो जाएगा साथियों। बोलो बात समझ आई कि नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब सूत्र लग देते हैं भैया। क्या लिखा है, इसको मानते हैं x1 y1, x2 दिस इज y2, ये x3 और ये y3। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा भाई, x1 कितना लिखा मेरे भाई, 8 लिखा। y2 कितना लिखा, -4 लिखा है। y3 कितना लिखा, माइनस से प्लस हो जाएगा 5, प्लस x2 कितना लिखा है, k लिखा है। y3 कितना लिखा, -5 लिखा। y1 कितना लिखा, 1 लिखा है। बस मान रखना है ना, मान तो रखना आना है चाहिए भैया। ये 1 है मेरे भाई, और ये क्या है, मान होगा प्लस 33। 5 में से 4 के बचेगा प्लस 9, के -5 हो जाएगा, के इंटू माइनस का 6 हो जाएगा भैया, प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। 8 1 8 होता है, माइनस का 6 के हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे 0। माइनस का 6 के इक्वल टू 10 और 8, बोलो ना 18। 10 और 8 कितना होता है मेरे भाई, 18। तो ये उधर जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 6 बराबर क्या, 3 के बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। के बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप लगा लीजिए, बिल्कुल प्यारा सा एकदम चूरन सवाल। इसको बोलते हैं चूरनिष्ठ सवाल अपनी भाषा में अगर बोले तो। आप फटाफट लिखना शुरू करो। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखा है मेरे भाई, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल लिखा है कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इधर ही लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाते हैं भैया, ये चौथे का कौन सा मेरे भाई है, ये खा था क्वेश्चन, और हम लोग गा लगाएंगे। गा लिखा है भैया, कह रहा 3 sin 68 अपन लिखा है cos 22 cos। ये सवाल तुम ध्यान समझना, बिल्कुल थोड़ा इसमें जो नहीं समझा वो सवाल नहीं लगा पाएगा साथियों। ये सवाल बहुत अच्छे इसमें फंस सकते हैं, और बहुत ही सरल सवाल लगा भी सकते हैं, थोड़ा दिमाग आने की जरूरत है। कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। कैसे करें देखिए साथियों, हमने कहा देखो तुमको जब भी ऐसा बने तो साइन जोड़ के 68 और 22 कितना होता है, 90 होता है। तो सब सरल सिंपल, इसको कर दो, इसमें इसी को इसको बदल दो। हमने इसको बदलना चाहा, हमने कहा कि इसको लिखे cos 90 माइनस 68, 90 में से 68 घटाओ कितना, 22 बचेगा। सिंपल सी बात, क्या लिखा हमने, कुछ तो नहीं करा ना अभी तो इसमें कुछ नहीं बुद्धि लगाई हमने। अब तुम देखो इधर tan 45 का मान नहीं पता, tan 45 का मान तो पता है, tan 40 का नहीं पता, tan 50 का नहीं पता है। तुमको पता है, हमने बताया था कि जिन दोनों का योग होता है 90 उनको पास कर देते हैं, जिन दोनों का योग होता है 90 उनको क्या कर लेते हैं मेरे भाई, पास कर देते हैं। तो इसको हम बदल लेंगे, इसको लिख सकते हैं भैया tan 90 माइनस 50 लिख सकते हैं ना भाई, 90 माइनस 50 फिर 40 बचे, क्या दिक्कत है। tan 45 का होता है 1 और इसका होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं tan 50 देखिए ये 3 sin 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगी नहीं, हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। ये हो जाएगा sin 68, ये भी तो हो जाएगा sin 68 क्यों 68 भाई, सबका माइनस थीटा sin थीटा होता है, माइनस साइन। इसको भाई tan लगा थीटा cot थीटा होता है, यानी cot 50 हो जाएगा भाई, इंटू 1 हो जाएगा इंटू tan
50। ये साइन साइन काट देगा तो बचेगा 3 माइनस का 3, कॉट कर सकते हैं 1/10 इंटू 10, ये 1 से 1 जाएगा, वो 10 10 कट जाएगा, 3 माइनस का 3 यानी क्या बचेगा भैया 0। दैट इज आंसर 0 आपका। और यही प्यारा सा आंसर है आपका साथियों। फिर नोट करना सवाल शुरू करो। साथियों वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इतना प्यारा, इतना जबरदस्त सवाल है साथियों, क्या कहने हैं आपके सवाल की। आप क्वेश्चन देखो, फटाफट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही सारा क्वेश्चन लिखा है और इतना क्वेश्चन बढ़िया है, आपको मजा आ जाएगा एकदम सवाल को लगाने, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। साथियों लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। 2 नंबर का सवाल, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करना पड़ेगा साथियों। देखिए सवाल, सबसे पहले बरगंता बनाते हैं। बरगंता लिखा है, ये साड़ी बनानी पड़ेगी आपको भैया, साड़ी बनानी पड़ेगी साथियों। साड़ी बना रहे हैं, लिखा बरगंता, भर अंतराल लिखा है, फिर लिखा बारंबारता, देखिए कि नहीं। इधर लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इधर लिखेंगे 8, इधर लिखेंगे 10, इधर लिखेंगे 12, इधर लिखेंगे 16, इधर लिखेंगे 4। साथियों ये लिखेंगे बारंबारता हुई। आप बिल्कुल ये सारी सवाल बना लेना साथियों। 3 सवाल करके आना, चाहे बारंबारता, बहुलक और एक मध्यिका आता है और एक क्या आता है समांतर माध्यता। साथियों इनको करके जाइएगा और सवाल लग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कैसे लगाते हैं साथियों, कैसे लगाएंगे देखिए क्वेश्चन। हम लगाते हैं सबसे पहले इसमें, सबसे ज्यादा बारंबार हुई, सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता, किसकी बारंबारता, अरे बोलो ना। सबसे ज्यादा तुमको दिखाई पड़ता कौन दिखा, 16 दिखाई पड़ता, 16 दिखा। सबसे ज्यादा 16 को मानते हैं F1, सबसे 16 को माने क्या F1 मान लो, उसके सामने F1, उसके सामने ले जाओ भैया, ये हो जाएगा भैया हमारा EL, क्या हो जाएगा भैया EL। अब क्या लिखा, उसके बाद ये होता है F1, वो 0 F2, और क्या होता है भैया F2, ये क्या होता है मेरे भाई F2 होता है। ठीक साथियों, और एक होता है इंटू H, क्या लाना पड़ेगा हमको H, और H भैया साथियों कैसे लाते हैं, H क्या होता है इनका दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट, मतलब कि निम्न सीमा और उच्च सीमा की जो अंतर होता है वो लाना है। ठीक, तो लगा क्या होगा भैया 30 जगह हमारा सूत्र F1 क्या लिखा है भैया 16 लिखा है, F0 क्या लिखा है भैया 10 लिखा है, वो 12 लिखा है, F2 कितना लिखा है मेरे भाई 4 लिखा गया साथियों, लिखा है। अब क्या करते हैं साथियों, इसका लिखा है H कैसे निकालेंगे हम लोग भैया, 40 में से माइनस से 30 जाएंगे तक से 10। सूत्र क्या होता है भैया हमारा बहुलक बराबर, सूत्र क्या होता है भैया बहुलक, सूत्र क्या होता है लिखेंगे बहुलक, बहुलक बहुलक मतलब लक जिसका बहुत बार है, बहुलक होता है। बहुलक सूत्र क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस का F0 इंटू F2, और इंटू क्या होता है मेरे भाई H होता है। क्या होता है साथियों, ये सूत्र होता है आपका भैया, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F2 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। प्यारा सूत्र, कुछ नहीं करना, आप सवाल लिख दो बस, कुछ नहीं करना आपको, सवाल खाली लिख देना है। सवाल लिखना मतलब लिख कर हल कर देना, क्या दिक्कत वाली बात। देखो 16 लिखा, F2 कितना लिखा 12 लिखा है, 2F1 कितना लिखा 2 गुणे 16 के 16 F0 कितना लिखा भैया 12 लिखा है, ठीक है ना, और F2 कितना लिखा 4 लिखा। सवाल करते हैं इधर भैया 30 प्लस का 16 में से 12 गए 4 बचता है, नीचे क्या 16 देना 32 होता है भैया, 16 4 16 है ना 32, 32 में 16 4 12 4 16 होता है, गुणे 10 होता है 10, 30 प्लस का 4 बटा 16 बचेगा, नीचे गुणे 10 बचेगा। इसको लिखेंगे हम लोग भैया 30 प्लस का 40 बटा 16, 40 बटा 16 काटेंगे 4 गुना 40 और 4 चक्कू होता है कितना भैया 16, काटेंगे 4 काटेंगे भाई 4 गुना होता है 8, 20 4 5 10 भैया
4 दूना 8 जाएगा नहीं, 0.4 पंचे 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा भैया 20, 4 दूना 8, 0.4 इतना है, इतना ही जाएगा 2.5, 2.5 ठीक। तो 30 + 2 यानी 32.25, 32.5 यही आपका आंसर है, यही बहुलक है आपका। ला के लाइएगा, आंख बंद करके सवाल लगा लीजिएगा, बिल्कुल आंसर आना, हाँ ना, यही सवाल आना है, बिल्कुल सिंपल सवाल। चलिए आगे सवाल आएगा, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल सवाल है साथियों। अगला सवाल लिखा भैया, कह रहा बीजगणित विधि की सहायता से हल करो। क्या कह रहा है, बीजगणित विधि की सहायता से हल करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि मेथड आ रहा है सवाल लगाने का, और इसको बिल्कुल लिख के रख लेना, एक साल इस तरीके से आना ही आना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आए थे 5वें का, इस तरीके से हमारे 4 चौथे के सभी पार्ट खत्म हुई। अब क्वेश्चन हम करते हैं 5वें का पहला। लिखा भैया बीजगणित विधि से हल करो, लिखा है 2x प्लस का y लिखा है भैया, बराबर लिखा है 5, लिखा कि नहीं। साथ में दूसरा लिखा है भैया 3x माइनस का 2y बराबर 4, 3x 2 लिखो। बीजगणित विधि से हल करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। साथ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको उठा के बनाते हैं, 2x प्लस का y माइनस का 5 बराबर क्या लेंगे 0, समीकरण नंबर मानते हैं 1, इसको लेंगे 3x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर क्या लेंगे, समीकरण नंबर लिखते हैं भैया 2। यह समीकरण 1 की a1x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0 से, तथा 2 की a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर साथियों, क्या करने पर बोलो, कंपेयर यानी कि तुलना करने पर। तुलना कैसे कराएंगे वो देखो, आज के बाद तुलना करने का झंझट खत्म। कैसे करते हैं वो जरा देखो ना। ये लिखा 2x, इधर क्या लिखा मेरे भाई a1x लिखा कि नहीं, x से हमने घर घुसा दिया, क्या बचा a1 बराबर 2, क्या बचा a1 बराबर 2। सेम इधर तुलना कराएंगे तो भैया b2 कितना b1 कितना निकलेगा भैया, तो अब तो कर लेंगे सिंपल, तो a1 कितना निकलेगा भैया 2, यानी तुमने x के अलावा आगे जो लिखा वो लिखो चिन्हों के सही, x के आगे लिखा है 2, तो यानी ये 1 यानी 2 हो गया। b1 वाले देखो y के आगे जो लिखा है वो b1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं होता, यानी ये 1 होता है, तो b1 का मान निकला x, c1 कितना लिखा भैया, c1 बाकी जो कॉन्स्टेंट होता है -5 इधर इसमें तुलना करा, a2 कितना लिखा भैया 3 लिखा है, b2 कितना लिखा भैया माइनस का 2 लिखा, c2 कितना लिखा है भैया माइनस का 4 लिखा। सूत्र क्या आता है, बीजगणित विधि क्या होता है सूत्र भैया, सूत्र होता है x अपान b1 b2 c1 c2 बराबर y अपान c1 c2 a1 a2 1 अपान a1 a2 b1 b2। ये सूत्र होता है आपका, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसे करेंगे देखो, मान लगना खाली, b1 कितना लिखा भैया, b1 कितना लिखा है 1, b1 लिखा है 1, b2 कितना लिखा माइनस का 2 लिखा है, c1 कितना लिखा भैया, c1 कितना लिखा माइनस का 5 लिखा, c2 कितना लिखा माइनस का 7 लिखा। बोलो भाई बात समझा रहे कि बाई ऐसे लिख दो, c1 कितना ये ठाक लीजिए ऐसे लिख दो भैया, बाई a1 कितना लिखा 2 लिखा, इसका लिखा 3 1 अपान 2 3 लिख दो, b1 कितना लिखा भैया 1 लिखा, इधर माइनस का 2 लिखा। ठीक है भैया साथियों, आपको समझ आता होगा बिल्कुल हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, a1 b1 का मान निकाल के सूत्र आपको पता होना, सूत्र आप जब तक नहीं भाई सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा, टाइम बता बिल्कुल बताते हैं, लेकिन आप तुमको सूत्र नहीं आएगा ना, सिर्फ पूरा कैसे आए ये जरूरी नहीं, आपको सूत्र सवाल सूत्र लगाओ, सूत्र याद कर लो, इतना ही आप सवाल लगा लीजिए। आगे जो बच्चे हैं उनके लिए विस्तार से बिल्कुल ऐसे सूत्र ये निकलता है, आपको वो भी सब कुछ बताएंगे आगे जो 2023 में बच्चे पेपर देंगे उनके लिए। ठीक है ना, तब तक आप इतना याद रखिएगा। अब देखो सवाल लगाते हैं, तुमको पता है जब हम इधर सबसे इधर करते हैं ना, इधर से इधर और इधर जो होता है ये ले आता है, इधर प्लस होता है, और ये इधर ले आता है तो ये माइनस ऑलरेडी होता है। देखिए यह थोड़ा क्या लिखा जाएगा भैया, इसी 4 एकन कितना माइनस का 4 हो जाएगा, 4 एकन 4 माइनस का 4, तो थोड़ा सा करते हैं 4 एकन 1 गुणा माइनस का 4 होता है कि इधर लिख दें माइनस, फिर ब्रैकेट लगाते हैं भैया माइनस का 2 इंटू माइनस का 5। ठीक भैया साथ में ये सवाल लग गया इस तरीके से, यानी कि इसको लेना प्लस, इस वाले को लेना माइनस ऑलरेडी बराबर बाई लिखते हैं, इधर लिखते हैं माइनस का 5 गुणे माइनस गुणे 3 माइनस का लगाते हैं ब्रैकेट 2 गुणे माइनस का 4 बराबर लिखते हैं 1 अपान 2 गुणे माइनस का 2 माइनस
1 गुणे 3 क्या बचेगा -4 बचेगा। ठीक, माइनस का इधर भैया 2 पंचे कितना 10 प्लस का 10 बचेगा, यानी कि बाहर निकला तो माइनस हो जाएगा 10। थोड़ा भैया फास्ट दिमाग में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए, तब सवाल जोड़ा लग पाएगा, नहीं तो इतना जल्दी अगर ये नहीं समझ आया तो फिर दिक्कत होगी। 2 पंचे 10 माना प्लस और ब्रैकेट होगा माइनस से अंदर बदलेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, 15 ये माइनस का 15 बचेगा। ठीक भैया, साथियों माइनस का ये माइनस लिखा है और 2 चक्कू होता है 8, ये माइनस इधर बचेगा, माइनस माइनस जगह प्लस, यानी कि 2 चक्कू 8 प्लस का बचेगा बाहर 1/2 दूना माइनस का 2 माइनस का 4 बचेगा ना, माइनस का 4 इधर भैया 3 का 3 माइनस का 3 बचेगा भैया। ये कितना भैया -4 -4 -14 हो जाएगा भैया बराबर 1/5 8 7 15 होता है ना भाई। तो माइनस का मतलब माइनस का 7 बचेगा साथी, क्योंकि बड़ा वाला माइनस का होता है, छोटा वाला प्लस का होता है, यानी कि लेकिन घट जाता है आंसर माइनस में देता है। ये बचेगा माइनस का 7 भैया। अब एक बार स्लो कर लो, एक बार स्लो कर लो, खत्म कर दो। -7 हमने इसके बारे 7 का 7 मिनट तो देख रहा था भैया, मेरे भी 2 बचेगा आंसर आ जाएगा 12 का 7 बराबर 1 अपना माइनस का 7 माइनस काट जाएगा भैया, क्या बचेगा 1 बचेगा भैया, क्या बचेगा साथियों 1 बचेगा। यही आपका आंसर है साथियों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेरी गुड साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन इतना धमाकेदार शानदार सवाल है, आप बिल्कुल सवाल कैसे लाएंगे हम तुमको बताते हैं साथियों, हम तुमको बताते हैं सवाल कैसे अब लाएंगे। अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, इस साल को मिटा देते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखा है मेरे साथियों, अगला सवाल लिखा है 5वें का सवाल क्या रहा है, डी पैरेलल एसी डी एफ पैरेलल एई सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान एफ ही बराबर बी अपान एसी। चलिए इसका इस बनाते हैं। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे और इसके सामने जिस तरीके से इसके सामने रेखा ये है और इस रेखा सामने रेखा ये है, कहाँ है भैया? चलिए साथियों अगला क्वेश्चन ये कल करेंगे हम लोग।